इस पुलिस को, उस मुख्यमंत्री को हम ढीला ही समझेंगे। जब जब पहले हमारी पोती को लाकर दे देगा, हम पहना आता, हम योगी के धुल जाएंगे सब। जब तक हमारी बेटी बहन नहीं आएगी उसके बाद हम तो सरकार जब भी होगा। सांप के निकल जाने के बाद लकीर पीटने का काम कर रही मेरठ पुलिस। यकीन नहीं आता तो ये तस्वीरें देख लीजिए। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मौजूद हैं, छावनी बना डाली है। काश ये सुरक्षा और ये मुस्तैदी तब दिखाई होती जब दबंगों ने एक दलित बिटिया को दिन दहाड़े अगवा कर लिया, मां पर हमला कर उसकी जिंदगी खत्म कर डाली। 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। मेरठ पुलिस बस जांच में जुटी है। पहले 5 टीम बनाई थी और अब बढ़कर 10 टीमें कर दी, लेकिन इनकी मुस्तैदी देखिए कि तब भी बदमाशों का कहीं कोई सुराग नहीं है। एसपी मेरठ कह रहे हैं गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित परिजन पूछ रहे हैं अगवा बेटी कब ढूंढ कर लाओगे साहब। कल थाना सरदना में घटित घटना में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 10 से अधिक पुलिस टीमें कई जनपदों में लगी है, जो अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। अभी तक की जानकारी में जो सामने आया है, दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं और युवक और युवती आपस में पूर्व परिचित हैं। इसमें जो भी सुराग मिल रहे हैं उस आधार पर पुलिस शीघ्रता से कार्रवाई कर रही है। साथ ही में जो महिला इस घटना में घायल हुई थी, कल उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिस पर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम पैनल से करवाया गया वीडियोग्राफी के साथ और शव को परिजनों के सुपुर्द किया गया है। पुलिस व प्रशासन के सभी अधिकारी निरंतर परिजनों के संपर्क में हैं और उनकी आवश्यक मदद की जा रही है। कानून व्यवस्था संबंधित कोई समस्या मौके पर नहीं है और शीघ्रता से अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। कपसाड़ गांव के लोगों ने साफ साफ बोल दिया कि पुलिस भी ढीली है और योगी सरकार भी। बेटियों की सुरक्षा का दावा फेल हो चुका है। 24 घंटे बीत चुके हैं, अगवा हुई लड़की का कोई सुराग नहीं है। परिजन अगवा हुई लड़की की मां के अंतिम संस्कार को भी तैयार नहीं है। अंतिम संस्कार कैसे कर देंगे साहब? लड़की भी तो किडनैप है। लड़की को लाओ। लड़की किडनैप है। हमारी मांग यही है कि उसे लड़की को लाएं और लड़की बरामद हो और लड़के पकड़े जाएं। उनके घरों पे जो है बुलडोजर चलाए, जैसे योगी सरकार चल रही है। लाखों मकान पूरी सख्त लहजे में सरकार चलती है। अगर ऐसे काम उनकी सरकार में हो रहे तो फिर इससे ये शर्म की बात है। हम तो फिर भाई इस प्रशासन को फिर ढीला ही समझेंगे। इस पुलिस को, उस मुख्यमंत्री को हम ढीला ही समझेंगे। लड़की जाओ यहाँ, और प्रशासन इतना हमारा कमजोर नहीं है। अरे भट्ट में से भी निकाल जाएंगे, पहले उसे इन गुंडे ने निकाल कर जाओ। हम तो जब जान देंगे लड़की को या को मौत को, जो ये मरी पड़ी है आज के, जब जब पहले हमारी पोती को लाकर दे देगा। नहीं हमने कोई देश में हम ना है, देश में हम नहीं है क्या? यही है प्रशासन, वहां से निकाल लेगा भट्टे में से। हम पहना आता, हम योगी के धुल जाएंगे सब। देख भला मुख्यमंत्री कैसा ढवाई करवाएगा। हम तो जाते रहे उनके दर में। तमाम गांव वालों ने भी साफ साफ कह दिया कि अगवा हुई लड़की की मां का अंतिम संस्कार तभी करेंगे जब तक पुलिस लड़की को बरामद नहीं करता। तमाम बातें उसके बाद होंगी। भाई मैं कुछ और सवाल नहीं करना चाहता, ना ज्यादा कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ हमारी बहन और बेटी पहले आनी चाहिए, बाकी कार्रवाई आगे की होगी। भाई अंतिम संस्कार के बाद वो बाद में करेंगे हम। जब तक हमारी बेटी बहन नहीं आएगी उसके बाद हम तो सरकार जब भी होगा। अधिकारी लोग यहाँ पे आए थे, क्या आश्वासन दे रहे हैं? उनका मुझे पता नहीं, उधर बात थी बड़े भैया से हमारे। तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो परिजनों को समझा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर पार्टी के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी की डिमांड ये है कि सबसे जल्द से जल्द लड़की यहाँ पर बरामद की जाए। और आप देख सकते हैं कि कई राजनीतिक दलों के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सवाल मेरठ पुलिस के रसूख में है, सवाल बेटियों की सुरक्षा का है, सवाल उस भरोसे का है जो दलितों को भी पूरे सम्मान के साथ जीने का हक देता है। सवाल बुलडोजर वाले इंसाफ का भी है कि इन आरोपियों के मकान जमींदोज कब होंगे, क्योंकि एक बेटी की आबरू बचाते बचाते उसकी मां इस दुनिया से रुखसत हो गई। बेटी के साथ अनहोनी न हो, पूरा कपसाड़ गांव अब इसी बात की प्रार्थना कर रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।